तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो आज मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 3 और 4 को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसिल का काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो राजकुमार होते हैं ये बोलते कि असल में मैंने इन दोनों को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जो है बैठा रखा है। मैं आप लोगों को इनके बारे में रिव्यू देता हूँ। यहाँ पे जो ऐना है वो जो है टॉप स्टूडेंट है और ये जो अभी तक बिल्कुल ठीक से जो है काम कर रही है। यहाँ पे किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती है, ये पूरी तरह से फोकस्ड है और इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और नेक्स्ट तरफ है यहाँ पे ग्रीस। जो ग्रीस है वो जो एक नोवल है और यहाँ पे ये जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन फिर भी इसके जो है प्रमोट होने के चांसेस कम लग रहे हैं। वैसे ग्रीस जो है मेरी मंगेतर भी है, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि जो ग्रीस और जो मेरी शादी है वो जो है राजनीतिक दबाव में जो है आके हुई है। वैसे देखा जाए तो मैं और ग्रीस यहाँ पे जो है बचपन के दोस्त हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और साथ ही मेरे पास यहाँ पे जो है उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है ये बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। ग्रीस बोलती कि क्या हुआ। तो यहाँ पे ऐना कहती कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जो एक ही है, लेकिन इनका जो आंसर है वो जो अलग अलग क्यों आ रहा है। तभी जो ग्रीस होती है वो जो होती है यहाँ पे कैलकुलेटर को निकाल लेती है। ऐना पूछती है कि आखिरकार ये क्या है। तो ग्रीस बोलती कि इससे तुम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकती हो और इसे यहाँ पे जो हमारे क्राफ्ट मैन है उन्होंने जो है बनाया है और बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदे हैं। फिर यहाँ पे ग्रीस जो होती है इसे आंसर निकाल के दिखाती है। ऐना बोलती कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन आपको पता कैसे चला। तो ग्रीस जो होती है ऐना को समझाने लग जाती है। फिर ऐना जो होती है समझ जाती है। तभी ऐना जो होती है ग्रीस को बोलती कि आप बहुत ज्यादा कमाल की हैं। तभी यहाँ पे ग्रीस अपने मन में बोलता है कि वैसे भी ये काम मेरे लिए आम बात है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस वर्क में यही काम किया करता था। तभी राजकुमार पूछते कि वैसे आपने इसके बारे में कहाँ सीखा। तो यहाँ पे जो ग्रीस होती है ये बोलती कि असल में मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। तभी एकदम से मेरे सामने एक किताब गिर गई और मुझे एक आइडिया आ गया ये वाला। फिर ग्रीस कहते कि वैसे मुझे जाना चाहिए। तभी यहाँ पे राजकुमार कहते कि आप मुझे जो है बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मुझे पता है कि आप हमेशा अपने राज्य के बारे में यहाँ पे जो है सोचती रहती हो और आप यहाँ पे किसी भी फेलियर को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सही में एक कमाल की जो है लेडी हो और आप जो है मेरी फियोंसे हो। फिर जो राजकुमार होते हैं वो जो है ग्रीस से प्यार करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे दो बंदे जो होते हैं आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग एक फैसल तरह का मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं। तभी ऐना कहती कि यहाँ पे क्या इनको चोट नहीं लगती, जिस पे ग्रीस बोलता कि आप उसकी चिंता मत लीजिए। ये लोग जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनको कोई फिजिकल जो डैमेज है वो जो नहीं पहुँचता। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों लड़ाई करने के बाद जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे विल के पीठ पे जो है कुछ बैठ जाता है। राजकुमार बोलते कि तुम्हारे पीठ पे यहाँ पे जो है कीड़ा है। तभी जो ग्रीस होती है वो जो उस कीड़े को पकड़ लेती है और फिर वो जो होती है स्पेल का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे उस कीड़े को उड़ा देती है। और ग्रीस बोलती कि हमें वैसे भी किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, वो भी जो है बिना मतलब के। सबको यहाँ पे शांति से जीने का जो है हक है। तभी यहाँ पे जो विल होता है वो जो होता है ग्रीस के प्यार में जो है गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ऐना को देखते हैं जो अपने माता पिता को लेटर लिख रही होती है और ये बोलती कि मुझे उम्मीद है कि माता पिता आप जो ठीक होंगे और आप जो मेरी चिंता मत लीजिएगा, मैं भी ठीक हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे एक जो है महीना बीत गया और अब मैं तो स्टूडेंट काउंसिल की जो मेंबर है वो भी जो है बन गई हूँ। सभी जो बंदे हैं स्टूडेंट काउंसिल के वो जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो मेरा जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे मेरी एक दोस्त भी है जिसका नाम ग्रीस है, वो भी जो है मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। वो जो है मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे इनका एक महीना पास हो चुका होता है और यहीं पे जो इनके अंडे मिले होते हैं इनको वो जो है ये लोग हैच कर रहे होते हैं मैजिक की हेल्प से। यहीं पे जो ऐना होती है वो जो है अपने अंडे के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है और हम देखते कि इसके अंडे से एक मैजिकल जो बीस्ट है वो जो है बाहर आ जाता है। ऐना के मैजिकल बीस्ट को देख के सभी जो बंदे होते हैं ये जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहीं पे टीचर बोलती कि तुमने काफी अच्छे मैजिकल बीस्ट को बाहर निकाला है। यहीं पे ग्रीस बोलती कि तुम्हारा जो मैजिकल बीस्ट है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा है और ये जो यहाँ पे जो विंड मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर सकता है शायद से। तो ऐना बोलती कि वैसे ही मुझे यहाँ पे जो विंड मैजिक है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं भी यहाँ पे कोशिश करूंगी कि ये विंड मैजिक का ठीक से इस्तेमाल कर पाए। यहाँ पे टीचर कहते कि ठीक है तुम लोग जो है अपनी बातें बंद करो, हमें अपनी क्लास जो है स्टार्ट करनी चाहिए। तभी ग्रीस बोलती क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो मैजिकल एलिमेंट है उनके बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे टीचर बोलती कि ठीक है।
टीचर बोलती कि देखो यहाँ पे पूरे 4 तरह के जो मैजिकल एलिमेंट है वो होते हैं, जैसे वाटर और विंड और फायर और अर्थ, ये चारों एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पे ये चारों एक दूसरे की जो है कमजोरी भी है। जैसे कि यहाँ पे जो फायर एलिमेंट है वो जो यहाँ पे वाटर एलिमेंट की जो है कमजोरी है, इसलिए जब तुम किसी से लड़ाई कर रही होगी तब तुम्हें ध्यान रखना हो कि अगले वाले के पास कौन सा एलिमेंट है, उसी हिसाब से तुम्हें अपने जो मॉन्स्टर है वो जो है बाहर निकालने होंगे। तभी विल और यहाँ पे राजकुमार आ जाते हैं और ये बोलते क्या हम लोग अपने जो मॉन्स्टर वो जो यहाँ पे दिखा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने अपने जो मॉन्स्टर हैं वो जो दिखाने लग जाते हैं। यहाँ पे विल के पास होता है फायर एलिमेंट वाला मॉन्स्टर और यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं उनके पास होता है विंड एलिमेंट वाला मॉन्स्टर। प्रिंस कहते कि है ना तुम्हारा जो एलिमेंट है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा पार्टनर बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनेगा आगे चल के। तो ऐना कहती कि ठीक है मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करूंगी और यहाँ पे जो है अपना बेस्ट दूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीस होती है उसकी जो है भारी आ जाती है। ग्रीस जो होती है अपने अंडे को बाहर निकालती है और हैच करती है। तभी उसके सामने दो यहाँ पे रूप आ जाते हैं, जो यहाँ पे एक सैलरी मैन होता है और एक ग्रीस खुद होती है। तभी एक हाथ निकलता है और उन दोनों को मिला देता है और उन दोनों को मिलाने के बाद एक नया ही जो एलिमेंट है वो जो निकल के बाहर आता है। तभी सारे स्टूडेंट कहते कि ये तो हमने पहली बार देखा है, आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा। ऐना के मॉन्स्टर के पास यहाँ पे वाटर और फायर की दोनों की स्किल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सैलरी मैन होता है उसके बेटी के पास फोन आता है कि इसके पिता का जो एक्सीडेंट है वो जो हो गया है। फिर इसकी बेटी फटाफट यहाँ पे जो मेडिकल है उसमें जाती है। यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि इनका जो एक्सीडेंट है वो जो ट्रक से हुआ था, लेकिन इनका जो दिमाग है वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है और इनको यहाँ पे कोई सीरियस चोट भी नहीं आई हुई है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, पता नहीं ये जो है जाग क्यों नहीं रहे। हम जो है यहाँ पे टेस्ट करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये जाग क्यों नहीं रहे। लेकिन देखने से लगता है कि जैसे ये जो है किसी सपने में है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है, इसलिए इनके टेस्ट होंगे और जब तक इनके टेस्ट पूरे नहीं होते जब तक ये मेडिकल के अंदर ही रहेंगे। यहीं पे सैलरी मैन की जो पत्नी होती है ये बोलती है ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनको ज़्यादा जो बुरी चोटें हैं वो जो है नहीं लगी। बेटी कहती कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे कल पता चल जाएगा कि आखिरकार पिताजी जाग क्यों नहीं रहे। यहीं पे माँ कहती कि ठीक है मैं यहाँ पे रुक के जो पेपर वर्क है वो जो है पूरा करूँगी और यहाँ पे तुम जो है घर पे जाओ और यहाँ पे जो घर है उसकी जो है देखभाल करो। बेटी कहती कि ठीक है। तभी हम देखते कि घर पे पहुँचती है और यहाँ पे जो टीवी है वो जो है ऑन होता है। ये कहती कि लगता है कि मैं टीवी को बंद करना भूल गई थी। फिर यहाँ पे कंट्रोलर को यूज़ करने की कोशिश करती है लेकिन इसका कंट्रोलर काम नहीं कर रहा होता। तो ये कहती कि शायद से यहाँ पे जो इसकी बैटरी है वो जो है ख़त्म हो गई है। फिर ये टीवी को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन टीवी भी काम नहीं कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो सीन चल रहा होता है जब ऐना पहली बार आई होती है, जहाँ पे ग्रीस उसे जो लड़ाई नहीं करती उसकी तारीफ करती है। अब ये देख के यहाँ पे जो बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। तभी ये देखती कि इसका जो नाम है डैड का वो जो आ रहा है। तभी लड़की कहती कि आखिरकार डैड टीवी के अंदर कैसे पहुँच गए। फिर नेक्स्ट सीन में इसकी मॉम आती हैं और ये बोलती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो इसकी बेटी कहती कि यहाँ पे जो डैड हैं वो जो टीवी में घुस गए हैं। इसकी मॉम कहती कि तुम मुझे डिटेल में बताओ। तो यहाँ बेटी कहती कि असल में यहाँ पे जो टीवी है वो जो ऑफ नहीं हो रहा और साथ ही जो रिमोट है वो भी जो काम नहीं कर रहा और यहाँ पे जो गेम है वो जो पूरी तरह चेंज हो गया है। तभी यहाँ पे इसकी माँ देखती है कि यहाँ पे जो ग्रीस है वो जो उसी चीज़ का इस्तेमाल कर रही है जो इसके डैड किया करते थे। यहाँ पे इसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि ये इसके जो है डैडी हैं। तभी बेटी कहती कि वैसे ही कितना अजीब लग रहा है कि यहाँ पे हमारे जो डैड हैं वो जो है एक प्रिंसेस के रूप में जो है चले गए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। इसकी मॉम बोलती कि आखिरकार तुम्हारे डैड बाहर कैसे आएंगे। तो यहाँ पे बेटी कहती कि शायद से अगर मैं गेम को पूरा कर दूं तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो है बाहर आ जाए। फिर हम नेक्स्ट डे देखते कि यहाँ पे इसकी माँ उठ जाती है और ये बोलती क्या तुम पूरी रात यहाँ पे गेम को खेल रही थी। तो इसकी बेटी कहती कि हाँ मैं यहाँ पे पूरे रात गेम को खेल रही थी और मैं स्टोरी लाइन के बिल्कुल जो सही जगह पहुँच गई। यहाँ पे एकेडमी का पूरा 1 महीना जो है बीत चुका है। अब ये लोग अपने मैजिकल बीस्ट को जो है बाहर निकाल रहे हैं। तभी यहाँ पे ग्रीस की बारी आती है और इसकी बेटी के पास ऑप्शन आता है क्या तुम यहाँ पे बीस्ट को समन करना चाहती हो। तो इसकी बेटी कहती कि हाँ। फिर यहाँ पे हम देखते कि 2 डोले आ जाती हैं और तभी इसके बाद ऑप्शन आता है कि तुम इन दोनों को मिक्स कर सकती हो। बेटी जो होती है यहाँ पे ट्राई कर रही होती है लेकिन वो नहीं हो पाता, जिसके बेटी उठती है और खुद ही टीवी के अंदर हाथ डालती है और यहाँ पे मिक्स कर देती है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो गई, लेकिन कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि यहाँ पे अगर बंदा मर जाता है तो उसकी फैमिली का क्या होता है। अब हम देख पा रहे हैं कि आखिरकार उसकी फैमिली का क्या होता होगा कि क्या यहाँ पे जो सैलरी मैन है वो जो है कभी बाहर आ पाएगा, उसकी बेटी क्या हेल्प कर पाएगी, क्या उसकी बेटी खुद भी टीवी के अंदर चली जाएगी। आपको इन सारे सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब आप 40 कमेंट कर दोगे, क्योंकि अगला एपिसोड तभी आएगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।